फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या फैसला लेने वाले हैं, क्या वो आपके फेवर में फैसला लेंगे। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। The Emperor, Four of Wands, Ten of Swords, Seven of Swords, Nine of Wands, Wheel of Fortune, Knight of Cups, the Hierophant, Page of Swords, Five of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, Seven of Wands। होप के कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। होप के कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा सवाल था कि आपके पर्सन क्या फैसला लेंगे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, उनके साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप एज में कम हो या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से भी आपको काफी सफर करना पड़ा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। और आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे, तब उन्होंने काफी सारी आपके साथ बातें की, बहुत सारे कस्में और वादे आपके साथ किए, लेकिन जब उन्हें निभाने की बारी आई तो आपके पर्सन ने आपको जो है वो तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है फोर ऑफ फंड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक समय था जब आपके पर्सन आपके बिना कोई भी काम नहीं करते थे। उनके फैसले आपसे ही शुरू होकर आप पे ही खत्म होते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन भी चेंज होने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो एम्पररगिरी करते रहे, यानी कि उन्होंने हमेशा अपनी चलाई। उनको ये लगता था कि उनसे कभी कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि उनको ये लगने लगा कि उनके सारे फैसले ही सही होते हैं। इसके अलावा आपने भी अपने पर्सन को इतना ज्यादा जो है वो इतना ज्यादा सिर पे चढ़ा लिया कि आपके पर्सन को ये लगने लगा कि उनके बिना आप सांस भी नहीं ले सकते, उनके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब हम किसी इंसान को सर पर बिठा लेते हैं या उसे भगवान से ज्यादा जो है वो टाइम देने लगते हैं, तब इस तरीके की चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं। और आपके पर्सन के साथ भी वही सब कुछ हुआ कि जब उन्हें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी तो वो अपने आप को खुदा समझने लगे, और जब
जब वो कोई भी इंसान अपने आप को खुदा समझता है तो खुदा उसे उसकी औकात भी दिखा देता है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन आपके साथ एम्पररगिरी करते रहे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द एम्परर का कार्ड जो है दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको जो है, अगर मैं कहूँ कि पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। समय के साथ आपके पर्सन ने खुद को बदलने की भी कोशिश की, क्योंकि आपके पर्सन शायद बेहतर की तलाश में निकले, लेकिन उन्होंने बेहतरीन को खो दिया। आपके पर्सन आपको छोड़ना तो चाहते थे, लेकिन उसके बाद भी जब भी वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको कोई चीज है जो पीछे खींचती है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन चाह करके भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, और जब भी वो आपको छोड़ने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई चीज उन्हें पीछे की तरफ खींचती है। तो उन्हें पीछे की तरफ क्या खींचता है? उन्हें पीछे की तरफ खींचता है आपका प्यार, क्योंकि आपने इस रिलेशन में अपना 100% दिया, आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया, और शायद इसी वजह से यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द हेरोफेंट का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने चाहे जो भी फैसला लिया हो, लेकिन यूनिवर्स का फैसला आपके फेवर में है, इसलिए आपके पर्सन को अपने फैसले को बदलना होगा। आपके पर्सन के सामने यूनिवर्स वो चीजें लाके खड़ी कर देगी कि आपके पर्सन को इस चीज का एहसास होगा कि जी हाँ, उन्होंने गलती की, और शायद इसी वजह से आज आपके पर्सन मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज अपने ही किए में ऐसा फंस गए हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। वो चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे। अगर चीजें उन्हें समझ भी आ रही हैं तो उसके बाद भी कहते हैं कि जब इंसान बहुत ज्यादा प्राउड में होता है और जब उसका प्राउड टूटता है, तब उसे वो सबसे माफी मांग सकता है, लेकिन उस इंसान से माफी मांगने से हमेशा डरता है, क्योंकि जिसके सामने वो बहुत ज्यादा एम्परर बनता है। तो आपके पर्सन को सही गलत की पहचान तो हो चुकी है, लेकिन उनके पास वो मुंह नहीं कि वो आपके पास आकर खुद के लिए माफी मांगे या आपको कोई भी चीज को क्लियर करें। लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन आज इतना पेन में है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उन्हें आज हर तरफ से धोखे मिल रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ बुरा कर देते हैं, तब यूनिवर्स हमें वहां लाके खड़ा कर देती है जहां पर ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि जी हाँ, आपने गलती की। तो शायद इसी वजह से आपके पर्सन भी आज काफी पेन में नजर आ रहे हैं, और आज आपके पर्सन ने जो भी फैसला लिया, आज उसके लिए भी वो काफी दर्द में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज एक तरफ से नहीं, कई जगह से धोखे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं कि वो खुद को क्लियर कर सकें। आज आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं कि आपके पर्सन आपके सामने आ सके या खुद के लिए कुछ कर सके। क्योंकि जब हम किसी को धोखा देते हैं और वही धोखे जब हमें वापस मिलते हैं, तब हमें समझ में आता है कि धोखा देना किसे कहते हैं। शायद इसीलिए आज आपके पर्सन इतना कुछ होते हुए भी अकेले हैं। जिन लोगों के लिए उन्होंने आपको छोड़ा, आज उनके पास कुछ भी नहीं। आज वो अपने परिवार, अपने दोस्त, अपनी जॉब, अपने कैरियर सबसे दूर खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन आज मुसीबतों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। आज उनको प्रॉब्लम ने इस तरीके से घेर लिया कि वो चाह करके भी वहां से नहीं निकल पा रहे, और कोशिश करते हुए उन्हें ये समझ में, आज वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनके पास सब कुछ था तो वो गंवा कैसे दिया, और अगर वो कुछ और नई चीज चाहते थे तो उन्हें मिली क्यों नहीं। उन्हें मिली इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने किसी को धोखा दिया, और समझ इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि वो अपने प्राउड में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि पीछे लौटते समय भी उनको काफी कुछ सोचना पड़ेगा। और अगर उन्होंने ये फैसला लिया है कि वो बेहतर की तलाश में निकले हैं, तो उनका फैसला ये भी होगा कि इस चक्कर में उन्होंने बेहतरीन को खो दिया। और अगर उन्हें क्योंकि अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका पूरा का पूरा ध्यान आज गिरे हुए पैलों की तरफ लगता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 5 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज वो अपने पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हैं? आज वो अपने पास्ट के बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आज उनके पास ये सोचने के अलावा कोई चारा नहीं। आज उन्होंने अपने एम्पररगिरी के चक्कर में वो कुछ चीजें खो दी जिसके बारे में आज वो सोचते हुए पछता रहे हैं। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि कोई चीज है जो उन्हें पीछे की तरफ खींच रही है। क्योंकि यूनिवर्स उन्हें ये चीज समझाना चाहती है कि आपने जो किया वो गलत है और आपको उन सब चीजों के लिए माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपका टाइम बदलने वाला हो, क्योंकि दूरी का आना और परेशान होना, पेन में होना, ये हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने कर्मों के हिसाब से वो पेन सहना था, लेकिन
ऐसा भी हो सकता है कि अब समय का पहिया घूम चुका है या आपका टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है और अब आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली हो। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि जी हाँ, सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर होता है। तो उसी तरीके से अगर आपके लाइफ में अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी या आप काफी पेन में थे, तो अब वो दिन दूर नहीं जब आपके समय का पहिया घूमेगा और आपके पास जो है वो सारी चीजें आपको मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। अगर आज आप भी अपने पर्सन को अगर आप आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि यूनिवर्स अगर आपके फेवर में है तो आपके पर्सन का फैसला भी आपके फेवर में ही होगा। और अगर आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला लेते हैं या उन्हें सही और गलत की पहचान हो जाती है या समय का पहिया अगर घूम चुका है और यूनिवर्स आपके फेवर में, तो आपके पर्सन आपके फेवर में फैसला लेंगे। और अगर वो आपके फेवर में फैसला लेते हैं तो आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में है और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ही समय बाद आपको आपके पर्सन की तरफ से कॉल या मैसेज आ जाए, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है। और अगर ये रीडिंग में निकल कर आया है तो जी हाँ, आपके पर्सन के मन में आज आपको लेकर स्ट्रॉन्ग फैसला लेने की बात जरूर होगी, इसीलिए रीडिंग में ये कार्ड निकल कर आया है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड और मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 7 डेज के अंदर आपको आपकी पर्सन जो है वो कॉल या मैसेज करें, या ऐसा भी हो सकता है कि 7 आपका डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है, लेकिन 7 आज की रीडिंग में इंपॉर्टेंट एनर्जी रखता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ की 7 डेट को आपकी समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन आपके पर्सन का फैसला आपके फेवर में होगा, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो एम्परगिरी करते रहे। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आपके पर्सन ने आपको जो वायदे किए उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया और शायद इसी वजह से यूनिवर्स जो है वो आपके फेवर में नजर आ रही है। आपके पर्सन आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उसके बाद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज आपके पर्सन को चारों तरफ से धोखा मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके पर्सन चाह करके भी उन सब चीजों से निकल नहीं पा रहे। आपके पर्सन आज अकेले खड़े हुए आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है उनका ध्यान अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ बार बार जा रहा है और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि समय का पहिया घूम चुका है और आपकी लाइफ में जो है बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होने वाली हैं। और अगर आपकी लाइफ बदलने वाली है और आप अपने पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।